हेलो एवरीवन। दोस्तों, यूं तो हम लोग केतु के बारे में बहुत बार बहुत सारी जो है वो बातें कर चुके हैं। लेकिन ज्योतिष जो है वो एक ऐसा विषय है जहां पर कहना चाहिए इतना गड़ा हुआ खजाना है हर ग्रह को लेकर कि कभी भी चीजें जो है वो कंप्लीट नहीं होती हैं। यानी कुछ ना कुछ नॉलेज जो है वो आपको गेन करने के लिए मिलती रहती है। तो ऐसे ही अगर आज हम केतु के बारे में बात करें, तो केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपको डिटैचमेंट देता है, यानी आपको विरक्ति का भाव जो है वो आपके अंदर पैदा कर देता है। अगर आपको केतु को बहुत अच्छी तरीके से समझना है ना, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी से किसी चीज को अलग करने की बात की जाए, यानी जो चीजें आपको अपने आप से अलग करनी है, अगर आप उन चीजों को अलग करते समय बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं करते हैं, या आपको जो है उनको अलग करते समय अगर तकलीफ नहीं होती है, तो समझ लीजिए कि आपका केतु अच्छा है। और अगर आपको वो चीज़ें किसी को देते समय या आपको उसके बारे में सोचते समय बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा है ना? या आप अगर किसी को दे भी दे रहे हैं तो उसके बाद जो है आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है और आप बार-बार जो है वो उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका केतु खराब। और जनरली जब केतु खराब होता है, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए, तो जैसे किसी का फोर्थ हाउस में केतु है ना? अब उसको यहाँ पर घर से विरक्त होना है, तो हो सकता है कि आप जो है किसी दूसरे शहर में जॉब करने चले जाएं, है ना? दूर से जो है वो आप हेल्प करें अपनी फैमिली की, है ना? बहुत ज्यादा इतना अटैच ना हो कि उनको छोड़ना जो है वो आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो ये वाली चीजें जो है वो एक अच्छे केतु की निशानी है। अगर आप आराम से जो है वो दूसरे शहर में जाकर जॉब करते हैं, भले ही आप अपनी फैमिली के लिए हेल्प करते रहें, दूर से जाके आप आते जाते रहें, लेकिन ऐसा ना हो कि आप अपना जो है वो जीवन सेक्रीफाइस कर दें सिर्फ घर से जो है वो जुड़े रहने के लिए, है ना? तो ये चीज जो है वो बताती है कि आप अगर आसानी से वो काम कर पाते हैं, तो इसका मतलब आपका केतु अच्छा है। और अगर आपको और भी ज़्यादा मोह जो है वो उस चीज़ से बढ़ता जा रहा है, यानी आप अपने घर से इतने अटैच हैं कि आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप अपने वाहन से जो है इतने ज़्यादा अटैच हैं कि आप उसे जो है छोड़ नहीं सक रहे हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि कहीं न कहीं आपका केतु जो है वो आपको प्रभावित कर रहा है। तो अगर हम देखें तो इन चीज़ों के माध्यम से जो है हम समझ सकते हैं कि हमारा केतु हमारे जीवन में किस तरीके से वर्क कर रहा है। हर व्यक्ति के चार्ट में जो है वो केतु अलग-अलग हाउसेस में बैठा होता है। लेकिन कई बार व्यक्ति के लिए ये समझना मुश्किल होता है कि उसे यहाँ पर किस चीज़ से डिटैच होना है, यानी कौन-सी ऐसी चीज़ है जिससे उसको बहुत ज़्यादा मोह नहीं रखना है। तो आज हम जो है वो अलग-अलग हाउसेस के माध्यम से जो है वो इसे समझने का प्रयास करते हैं कि जब केतु 1 से लेकर 12 हाउसेस में होता है, तो किस व्यक्ति को कौन-सी वस्तु का त्याग करना या उसके प्रति विरक्त हो जाना जो है वो उसके लिए ज़्यादा फलदायी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर जो है वो फर्स्ट हाउस की बात करें, यानी फर्स्ट हाउस में जब केतु होगा, तो आपको अहंकार छोड़ने की जो है वो जरूरत पड़ेगी। यानी ये घर जो है वो सूर्य के लिए जो है वो देखा जाता है, तो यहाँ पर सूर्य को जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, पावर मिलती है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो कई बार बहुत ज्यादा अहंकारी हो जाता है, यानी उसको जो है वो अपनी पोजीशन, पद, प्रतिष्ठा, पैसे को लेकर जो है वो कई बार बहुत ज्यादा घमंड हो जाता है। तो ये स्थिति जो है वो आपको परेशानी में जो है वो डाल सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा अहंकारी हो जाते हैं, तो कहते हैं ना कि अहंकार जो है वो व्यक्ति का कभी न कभी जो है वो टूटता ज़रूर है। तो ऐसे में जब आपका वो अहंकार टूटता है, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर केतु है, तो वो आपको ये सिखाता है कि जब आप अपना अहंकार छोड़ देंगे, अहंकार का त्याग कर देंगे, तभी आप समाज में अपनी पोजीशन को और भी अच्छा और स्ट्रॉन्ग जो है वो बना पाएँगे। यानी अगर कहीं भी आप जो है वो अहंकार से जुड़े रहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को जो है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, तो ये स्थिति जो है वो आपके लिए अच्छी नहीं होती।
या कई बार आपने देखा होगा लोगों को अपने शरीर से, अपने आप से जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार होता है। यानी व्यक्ति जो है वो घूम फिर कर सिर्फ़ अपने बारे में सोचता है। यानी उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या करना है, क्या खाना है, कैसे ड्रेसअप होना है ना? तो वो अपने आप को ही लेके जो है वो सोचता रहता है। साथ ही साथ जैसे किसी का जो है वो उसको टच करना है, उसको प्यार करना है, तो वो उसमें एकाधिकार चाहता है। यानी यहाँ पर उसको जो है वो अच्छा लगता है कि कोई उसके बारे में सोचे, उसके लिए जो है वो कहे, उसके जो शरीर है उसकी तारीफ़ करे, उसके जो चीज़ें हैं, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसके बारे में जो है चर्चा करे। तो ये चीज़ें जो है वो केतु आपके जीवन में, आपकी सोच में जो है वो बढ़ा देता है, अगर आपका केतु जो है यहाँ पर खराब हो। साथ ही कई बार जो है समाज में पहचान बनाने के लिए भी जो है वो आप ऐसे कार्य करने की कोशिश करते हैं ताकि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बने रहें। यानी लोगों की भीड़ में आपको अपने आप को दिखाना, शो ऑफ करना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए, अगर आपका केतु अच्छा होगा तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो शांत स्वभाव वाले होंगे, अहंकार से जो है वो दूर होंगे। यानी आप किसी भी अच्छे पद पर पहुँच जाएँ, कितनी भी ऊँचाइयाँ जीवन में हासिल कर लें, पर आप उन चीज़ों का घमंड या अहंकार कह लीजिए किसी को नहीं दिखाएँगे। साथ ही जो है वो अपने आप, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर भी आप बार-बार जो है वो किसी को जताने की कोशिश नहीं करेंगे, या आप अपने आप में दिखावा करने की जो है वो कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि केतु को जो है वो दिखावा एक्चुअल में पसंद नहीं होता। लेकिन अगर आपका केतु खराब होगा तो आप बार-बार उन चीज़ों का प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। साथ ही जो है वो समाज में पहचान बनाने के लिए आपको किसी भी फ़ोर्स वाली स्थिति की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप ऐसे-ऐसे रास्ते ढूँढें ताकि आप लोगों की नज़रों में आएँ। अगर आपका केतु अच्छा है तो आप खुद ब खुद अपनी क्वालिटीज़ की वज़ह से लोगों की नज़रों में आ जाएँगे। तो यहाँ पर जो शॉर्ट में अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने अहंकार से, अपने शरीर के प्रति जो आकर्षण, अटैचमेंट है उससे, साथ ही जो है वो अपनी सामाजिक पहचान से जो है अगर विरक्त रहते हैं, डिटैच रहते हैं, तो ये चीज़ें जो है वो आपको और भी सही रास्ता दिखा सकती हैं, यानी आपको और भी ज़्यादा ऊँचाइयों तक ले जा सकती हैं। फिर अब हम जो है वो सेकंड हाउस के बारे में बात करें, तो यहाँ जो सेकंड हाउस है वो एक तो भौतिकता का हाउस है, दूसरा जो है वो आपकी वाणी का हाउस है। तो यहाँ पर जो केतु वाले लोग होंगे, अगर उनका केतु जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रहा होगा, तो हो सकता है वाणी से संबंधित जो है वो प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। साथ ही जो है अगर हम डिटैचमेंट की बात करें, तो अगर आपका केतु खराब है ना, तो आप बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश करेंगे। यानी सही हो, गलत हो, अच्छा हो, बुरा हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, बस आपको सिर्फ़ बोलना है ना? तो आप बहुत ज़्यादा जो है बोलने वाली प्रवृत्ति के होंगे। साथ ही भौतिक स्थिरता को लेकर जो है आपके दिमाग में हर समय चीज़ें चलती रहेंगी। यानी आपको पैसा कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, कैसे जो है वो प्रोग्रेस करनी है। साथ ही पैसे को कैसे जोड़ कर रखना है, पैसे से जो आसक्ति है, यानी किसी को ₹1 देना भी जो है वो आपको भारी पड़ सकता है अगर आपका केतु खराब है। लेकिन अगर आप जो है वो अच्छे केतु के साथ हैं, शुभ केतु के साथ हैं, तो यहाँ पर जो है आपका, आप ऑब्वियसली अगर आदमी को फैमिली चलानी है तो वो पैसे के बारे में सोचेगा, है ना? मेहनत करेगा, पैसा इकट्ठा भी करेगा, उसको मैनेज भी करेगा, लेकिन ऐसी चीज़ों से वो अटैच नहीं होता। यानी आसक्ति का भाव जो है उसे इन चीज़ों के साथ नहीं जोड़ता है। क्योंकि आसक्ति जो है वो आपके पैरों का एक तरीके से बंधन है। अगर आप जो है वो किसी भी चीज़ में जो है वो आसक्त हो जाते हैं, तो समझ लीजिए वहीं से आपकी प्रोग्रेस जो है वो रुकने लगती है। अगर आपको रियल लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको आसक्ति के बंधन से अपने आप को मुक्त रखना है। चाहे वो पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, फैमिली हो। प्यार करना अलग चीज़ है, रिश्तों को बैलेंस रखना अलग चीज़ है, पैसे को मैनेज करना या कमाना वो एक अलग व्यवस्था है। लेकिन उनसे इतना ज़्यादा आसक्त हो जाना कि आप जो है वो उसके लिए कुछ भी कर जाएँ उस पैसे को जोड़ने के लिए, या आप जो है किसी के लिए गलत सही करते टाइम भी जो है वो ना सोचें, ये एक गलत स्थिति है। यानी यहाँ पर जो है वो आपका केतु
सही नहीं होगा और वो आपको जो है जीवन में हानि पहुँचा सकता है। तो इसलिए आप सब कुछ करिए, लेकिन उन चीज़ों में स्थिरता या बैलेंस जो है वो बनाकर रखिए, जहाँ पर कि आप मोह में जो है वो किसी चीज़ के इतना ना जकड़ जाएँ कि वो चीज़ आपके लिए बंधन बन जाए। अगर हम जो है वो थर्ड हाउस के केतु के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो डिटैचमेंट के लिए आपकी चीज़ें आती हैं, वो आती है प्रतिस्पर्धा या कोई भी तथ्यात्मक जानकारी या सोचने का आपका तरीका या अभिव्यक्ति की जो क्षमता है। तो अगर आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस्ड हैं, तो आपका केतु अच्छा है। लेकिन अगर ये चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और आप इनको किसी भी तरीके से पाने के लिए जद्दोजहद में लगे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, दूसरों के साथ कॉम्पिटिशन करना, अगर आपको जीतना है तो उसके लिए दूसरों को नीचा दिखाने की जो है वो कोशिश करना, दूसरों के काम में मीन मेख निकालना, कमियाँ निकालना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके खराब केतु की निशानी है ना? कई बार ऐसे लोग जो है वो पुरानी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं, यानी थर्ड हाउस में जब केतु होता है, तो लोग कुरेद-कुरेद के पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को, पुराने तथ्यों को खोज-खोज कर बाहर लेकर आते हैं। जबकि ये चीज़ जो है वो उनके लिए एक परेशानी का कारण जो है वो बन सकती है, क्योंकि जब भी आप पुरानी बातों में उलझेंगे, तो आप भविष्य की जो चीज़ें हैं उनसे कई बार विमुख हो जाते हैं या डिले कर जाते हैं। क्योंकि आप जो है आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, आप पुरानी चीज़ों में ही उलझे हुए हैं, तो ऑब्वियसली आप आने वाले जो जीवन है उसकी खुशियों को कई बार जो है वो इग्नोर कर जाते हैं या उसका जो अवसर होता है वो आपके हाथ से निकल जाता है, यानी आप उन चीज़ों को एन्जॉय नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप इन सारी चीज़ों के साथ अपना अटैचमेंट, अपनी आसक्ति जो है वो ना रखें। यानी आपको अपना कर्म करना है, आप कर्म करिए, लेकिन उस कर्म के लिए जो है आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। आप दूसरों से आगे निकलने की होड़ में किसी को गिराने का प्रयास मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका केतु जो है वो और भी ज़्यादा खराब हो जाता है। आप हमेशा जो है बैलेंस में बातें करिए, जो चीज़ आपके लिए या दूसरों के लिए इम्पोर्टेंट है, वो करने की कोशिश करिए। यानी अगर आप अपने साथ-साथ दूसरों को भी जो है वो सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको बैलेंस लाइफ़ जो है वो दे सकती हैं। क्योंकि जब इंसान जो है सिर्फ़ अपनी ही होड़ में लगा रहता है, अपने आप से ही आगे भागता रहता है या उसके लिए जो है वो दूसरों को डाउन करने की कोशिश करता है, तो कहीं न कहीं अगर आप दूसरों को नीचा दिखाएँगे, दूसरों को गिराने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप आगे निकल जाएँगे। आप खुद भी कहीं न कहीं जो है वो नीचे गिरेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने पे फ़ोकस रखें, आप दूसरों को गिराने की कोशिश ना करें। आप इन चीज़ों से अपने आप को आसक्त ना रखें, सिर्फ़ अपने काम पे फ़ोकस रखें। साथ ही जो है वो आप पुरानी बातों को जो है वो लेट गो करें, क्योंकि अगर आप पुरानी बातों को लेट गो करेंगे, तभी आप जो है वो एक अच्छे खुशहाल फ्यूचर की तरफ जो है वो बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप पुरानी बातों को पकड़े बैठे रहेंगे, तो आपके लिए आगे कदम बढ़ाना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और वो चीज़ें जो हैं वो आपको कुएँ के मेंढक की तरह एक ही जगह जो है वो घुमाती रहेंगी। यानी आप कहीं भी जो है वो बाहर नहीं निकल पाएँगे उन चीज़ों से, दुनिया नहीं देख पाएँगे, दुनिया की चीज़ों को सीख समझ नहीं पाएँगे। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। आने वाले जो अच्छे पॉजिटिव वे हैं, उनको अपनाएँ और उस पर चलकर जो है वो जीवन में प्रोग्रेस करें। ऐसे ही जो है अगर हम 4th हाउस की बात करें, तो यानी जब 4th हाउस में जो है वो केतु होता है, तो यहाँ पर व्यक्ति जो है वो ज़्यादातर अपने घर से, अपने परिवार से, अपनी संपत्ति से, अपनी सुख-सुविधाओं से, अपने वाहन से बहुत ज़्यादा अटैच रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है व्यक्ति के जीवन में जो है वो आसक्ति जो है वो ले आती हैं। यानी व्यक्ति जो है अगर उनका केतु जो है अच्छा नहीं है 4th हाउस में, तो वो आपको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर देता है। जबकि यहाँ पर आपको उनसे डिटैच होने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा जो है आप
अ, उन चीज़ों से मोह नहीं रखेंगे, आसक्ति नहीं रखेंगे, ईश्वर उतना ही जो है वो आपको उन चीज़ों को देगा। आपकी कई बार परीक्षाएँ भी जो हैं वो इन चीज़ों के प्रति होंगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जो है वो सब आगा-पीछा जो है वो भूल जाते हैं, क्योंकि देखा जाए तो केतु जो है वो आपका एक पास्ट लाइफ़ का भी ग्रह है। तो आपकी जो पास्ट लाइफ़ के कर्म हैं, उनकी भी परीक्षा जो है यहाँ पर कहीं न कहीं हो रही होती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप इन चीज़ों को मैनेज करें, उन चीज़ों के लिए काम करें, अपने घर में जो है उन चीज़ों की व्यवस्था करें। ऑब्वियसली हर परिवार में जो है हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए इन चीज़ों को जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन आप उन चीज़ों के प्रति आसक्त ना हों। आपने देखा होगा कि लोग इतना ज़्यादा, जैसे मान लीजिए किसी ने घर खरीदा, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर आप चाहें तो उस घर को बेचकर एक नया घर जो है वो ले सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अगर आपका केतु जो है वो गड़बड़ है, तो आप उस पुराने घर को बेचना ही नहीं चाहेंगे। आप जो है वो कहीं न कहीं उसी घर से जो है वो जुड़े रहेंगे, उसी की ऊर्जा से जो है वो कनेक्टेड रहेंगे। ऐसे ही आपने देखा होगा लोग सालों तक जो है वो पुराने वाहन, पुरानी चीज़ों से जो है वो जुड़े रहते हैं। भले ही नई चीज़ें उनके घर में 10 आ जाएँ, लेकिन उन पुरानी चीज़ों को जो है वो फेंकने का काम नहीं करते हैं। तो ये जो स्थिति होती है ना, वो कहीं न कहीं आपके खराब केतु की निशानी है। यानी अगर आपका केतु खराब है, तो आप पुरानी चीज़ों से इतना ज़्यादा जुड़े रहेंगे कि चाहे आप 10 नई चीज़ें खरीद लीजिए, लेकिन फिर भी आप पुरानी को जो है वो छोड़ना नहीं चाहेंगे। या फिर आपका अगर किसी दूसरे शहर में, दूसरे देश में करियर को लेकर अगर कोई स्थिति आती है, तो आप अपनी फैमिली से इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि आप करियर छोड़ना जो है वो मंज़ूर कर लेते हैं, आप नौकरी छोड़ना मंज़ूर कर लेते हैं, लेकिन आप अपने परिवार को जो है वो छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलते। जबकि ऐसा नहीं है कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं या शहर से बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी फैमिली को ही छोड़ दें या उनसे जो है आप प्यार नहीं करेंगे, या फिर आप उनके लिए जो है वो कोई चीज़ें जुटाने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, तो आप दूर जाकर भी उनके लिए वो चीज़ें, वो सुख-सुविधाएँ जुटा सकते हैं, जिनकी उनको ज़रूरत है। लेकिन आप जो है वो फैमिली के ही घेरे में इतने ज़्यादा उलझ कर रह जाते हैं कि आप जो है अपनी प्रोग्रेस को पीछे छोड़ देते हैं। और फिर आपको लगता है कि ग्रह जो है वो आपके साथ खराब कर रहा है, ग्रह की, लेकिन एक्चुअल स्थिति ये है कि ग्रह कोई भी हो, वो आपको दोनों रास्ते जो है वो दिखाता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उनमें से किस चीज़ का चुनाव करते हैं। थोड़े से भी समझदार हैं, तो आप जो है उनमें से सही चीज़ का चुनाव करके आगे बढ़ जाते हैं। और अगर आप जो है कहीं न कहीं इन चीज़ों से आसक्त हैं, तो आप जो है वहीं का वहीं जो है वो उसी दायरे में घूमते रहते हैं और सारा दोष जो है वो ग्रहों को देते रहते हैं कि उसकी वज़ह से ऐसा हुआ, इसकी वज़ह से ऐसा हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। कई बार जो है आपका दूर जाना जो है वो आपके और आपके परिवार की प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे ही अगर हम जो है वो 5th हाउस में केतु की बात करें, तो यहाँ पर व्यक्ति जो है वो अपनी संतान से बहुत ज़्यादा अटैच होता है। यानी वो अपने घेरे से बाहर जो है वो अपनी संतान को नहीं जाने देता। यानी अपना प्यार जो है वो एक तरीके से उनके लिए बंधन बना देता है। तो ऐसे में जो है वो संतान की प्रोग्रेस तो रुकती ही रुकती है, साथ ही आपका भी कुछ भला नहीं होता है। तो यहाँ पर आप अगर अपने बच्चे से प्यार करते हैं, तो उसके लिए बाधा ना बने, बल्कि अगर उसकी प्रोग्रेस के लिए उसे कहीं जाना पड़ रहा है या किसी तरीके से वो आपसे दूर है, तो आप उस चीज़ को पॉज़िटिवली लें, क्योंकि अगर आप संतान से प्यार करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पकड़ कर पूरे दिन उसके साथ बैठे हैं, तो आप प्यार करते हैं। आप प्यार तब करते हैं कि जब आप दुनिया में नहीं होंगे, उसके बाद भी आपका बच्चा दुनिया में सर्वाइव कर पाएगा, वो एक्चुअल में असली प्यार होता है। तो अगर आप जो है इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो आप कभी भी जो है वो अपने बच्चे के जीवन में बाधा जो है वो नहीं बनेंगे, है ना? तो यहाँ पर जो है संतान से अत्यधिक जो है मोह होना आपके और आपकी संतान दोनों के लिए ही जो है वो परेशानी का कारण बन सकता है। साथ ही जो है यहाँ पर जो है वो 5th हाउस जो है वो रचनात्मक अभिव्यक्ति का भी है, आपकी क्रिएटिविटी का है। तो ऐसे में जो है आपका
केतु अगर जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। यानी अगर आप छोटा-सा भी कोई काम कर लेंगे, छोटी-सी भी कोई चीज़ जो है वो बना लेंगे, तो आप पूरी दुनिया में जो है उसका ढिंढोरा पीट देंगे। यानी आपको उन चीज़ों को दूसरों के सामने जो है वो गाना बहुत अच्छा लगता है। यानी छोटी-छोटी अपने बारे में शेखी मारना, अपने काम को लेकर जो है वो बड़ी-बड़ी बातें करना, ऐसे लोगों को जो है वो बहुत पसंद आता है। लेकिन अगर आपका केतु अच्छा होगा ना, तो आप जो है इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देंगे। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम पर फ़ोकस करेंगे। उसको क्या रिज़ल्ट मिल रहा है, लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ रही हैं, इस पर आपका जो है वो कोई ध्यान नहीं होता है। आप सिर्फ़ अपने काम पर फ़ोकस रखते हैं और निरंतर जो है वो प्रगति करते रहते हैं। या जो है वो किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अटैच जो है वो नहीं होते हैं। यानी अगर आपने कोई काम किया है और अगर वो चीज़ जो है वो आपको दूसरे को मान लीजिए गिफ्ट करनी पड़ जाए, है ना? आपने कोई चीज़ अपने घर के लिए बनाई और बाय चांस दूसरे ने किसी ने आपसे वो चीज़ माँग ली। तो अगर आपका जो है वो केतु खराब है ना, तो आप कोई ना कोई बहाना जो है वो बना देंगे कि हाँ, ठीक है अगली बार बना देंगे आपके लिए या ऐसा जो है वो कर देंगे या हम खरीद के ला देंगे। लेकिन अगर आपका केतु जो है वो अच्छा है ना, तो आप कहेंगे ठीक है आप इसे ले जाओ, मैं दोबारा बना लूँगी। तो वो जो चीज़ है ना, वो सिर्फ़ तभी आती है जब आपका केतु जो है वो अच्छा होता है। तो यहाँ पर आपको जो है इन चीज़ों से डिटैचमेंट रखना है, यानी इन चीज़ों से आपको इतनी आसक्ति नहीं रखनी है, जो कि आपके या आपके परिवार के लोगों यानी संतान को लेकर स्पेशली वो चीज़ें बाधा बन जाए। आप जो है वो निरंतर सिर्फ़ अपना कर्म करते रहिए, बाकी किसी को ज़बरदस्ती में बाँधने की या रोकने की कोशिश मत करिए। तो वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आपकी संतान या आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। इवन अगर देखा जाए तो 5th हाउस जो है वो प्रेम का भी एक तरीके से हाउस है ना? यहाँ पे रोमांस भी जो है हम यहाँ से देखते हैं। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि आप अपने जो प्रेमी है या पार्टनर है उससे इतनी ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा कि उसका जाना जो है वो एक तरीके से आपकी लाइफ़ जो है स्पॉइल कर देता है। तो यहाँ पर आप किसी से प्यार करते हैं ये एक अलग कंडीशन होती है और आप किसी के प्रति आसक्त हैं, वो स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा अलग होती है। तो आपने देखा होगा कि कई बार जैसे किसी का प्रेमी जो है उसे छोड़ के चला गया या पार्टनर ने जो है वो अलग रास्ता चुन लिया, तो ऐसे में व्यक्ति पूरा डिप्रेशन में चला गया, उसका करियर बर्बाद हो गया, उसकी फैमिली में प्रॉब्लम्स हो गई। तो ये स्थिति तभी होती है जब आपके अंदर जो है वो आसक्ति का भाव जो है वो कूट-कूट कर भरा होता है। तो आपको यहाँ पर प्यार करना अलग चीज़ है, आप प्यार करिए, लेकिन किसी के प्रति इतना आसक्त ना हो जाइए कि जहाँ उसके जाने से आपका अपना वजूद जो है वो पूरी तरीके से मिट जाए। चाहे वो संतान हो, चाहे प्रेम हो। दोनों ही स्थितियों में आपको इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत जो है वो अपने आप को बना के रखना है कि आपको जो है वो ये लोगों का आना या जाना या आपके पास रहना या कहीं और जाकर जो है वो सेटल होना, वो आपके लिए जो है वो मुसीबत ना बने या आपके दर्द का कारण जो है वो ना बने। अगर केतु जो है वो 6 हाउस में होता है, तो यहाँ पर व्यक्ति जो है वो अ, लड़ाई झगड़े की स्थितियाँ जो हैं वो आ सकती हैं। साथ ही जो है वो स्वास्थ्य समस्याएँ आपको परेशान कर सकती हैं। आपकी बहस या चीज़ों से, लोगों से विरोध की जो है वो स्थिति पैदा हो सकती है। तो यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों से जो है वो अलग रहना है। यानी आपको स्वास्थ्य के अच्छे रखने के लिए जो है केतु को अच्छा रखना है। अगर आपका केतु अच्छा रहेगा यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ भी जो है वो अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आपका केतु खराब हो जाता है यानी आप बात-बात में लोगों से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, दुश्मन जो है वो अपने बना ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं न कहीं ये स्थिति जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो बन सकती है। यानी आपका केतु यहाँ पे जितना खराब होगा उतने ही हेल्थ इश्यू, उतने ही परेशानियाँ, उतने ही लड़ाई झगड़े जो है वो आपके जीवन में जगह बनाते रहेंगे। तो आपको यहाँ पर जो है वो उन चीज़ों से अपने आप को विरक्त रखना है। यानी अगर मान लीजिए जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि किसी सामने 2 लोगों में लड़ाई हो रही है, वो फटाक से कूद गए दूसरे की लड़ाई में। यहाँ पर आपको उन चीज़ों से अपने आप को अलग रखना है।
कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसा पर्सन ना हो जिसे बचाना या जिसकी सुरक्षा करना जो है वो आपकी ज़िम्मेदारी है। तब तक जो है आपको किसी फालतू के पचड़े में जो है वो पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी एक तो होता है कि भई ज़रूरी है, अगर आपके फैमिली का कोई मेंबर है, कोई अ, ऐसा व्यक्ति है जो रियल में जो है वो परेशानी में है, तो आप उसको ऑब्वियसली बचाइए, जाके उसे सेव करिए दूसरों से। लेकिन अगर मान लीजिए कि 2 पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं जिसमें आपका कोई लेना-देना नहीं है, तो ज़बरदस्ती में उस लड़ाई में आपको कूदने की ज़रूरत नहीं है, या कहाँ क्या हो रहा है इससे आपको कोई मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही जो है वो हेल्थ को लेकर अगर बात की जाए, तो अगर आप जो है वो अपनी केतु को अच्छा रखना चाहते हैं, तो आप सुबह वॉक पर जाइए, मॉर्निंग में जल्दी उठिए। अगर आप जो है नियमित रूप से ये सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि केतु जो है वो कहीं न कहीं आपके पंजे हैं, आपका पैर है, तो अगर आप वॉक करते हैं मॉर्निंग में, है ना? सुबह का समय जो है वो केतु का होता है, तो यहाँ पर आपका केतु जो है वो अच्छा हो जाएगा। और हेल्थ इश्यूज़ भी ऑब्वियसली, अगर आप टाइम से उठ रहे हैं, टाइम से खा रहे हैं, टाइम से चीज़ें कर रहे हैं, तो आपकी हेल्थ भी जो है वो अच्छी रहेगी। अगर हम जो है वो 7th हाउस के केतु की बात करें, यानी अगर आपका केतु आपके 7th हाउस में बैठा है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा जो है वो गहराई से अटैचमेंट हो, यानी आप बहुत ज़्यादा जो है वो आसक्ति रखें अपने लाइफ पार्टनर के साथ, या फिर जो है आप संबंधों में जो है वो बहुत ज़्यादा निर्भरता वाली स्थिति आ जाए, यानी आप दूसरे पे डिपेंड होने की जो है वो कोशिश करें, या फिर जो है आप जो आपका बिज़नेस पार्टनर है उस पर जो है बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाएँ। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बाधा बन सकती हैं, आपकी प्रोग्रेस में बाधा बन सकती हैं, आपके जीवन की खुशियों में जो है वो रुकावट पैदा कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है वो किसी पर निर्भर नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा किसी के प्रति आसक्ति नहीं रखनी है। यानी हस्बैंड से प्यार करना, उसकी केयर करना, उसका ध्यान रखना, एक सामान्य रूप से करना जो है वो एक अच्छी बात है। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि वो आपको मार रहा है, डाँट रहा है, आपकी इंसल्ट कर रहा है और आप चुपचाप उन चीज़ों को सहन करते जा रहे हैं, और आप सिर्फ़ जो है वो अपने प्यार की वज़ह से उस चीज़ को जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं, या उन लड़ाई झगड़ों को जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, उस तकलीफ़ को जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। ये जो है आपको केतु नहीं सिखाता। यानी अगर अच्छा केतु होगा ना, तो वो आपको इन चीज़ों से जो है वो दूर रखेगा। यानी आप प्यार करें, केयर करें, ध्यान रखें, वो एक अलग चीज़ है। आप बहुत ज़्यादा जो है वो आसक्ति का भाव ना रखें कि आप जो है वो आपको कितना भी टॉर्चर करे, लेकिन आप मन में सोच रहे हैं कि नहीं, मैं तो इसके बिना जी ही नहीं सकता। तो ये वाला जो भाव होता है ना, जिसमें आप अंदर-अंदर अपने आप को घुलाते रहते हैं, अपने आप को तकलीफ जो है वो देते रहते हैं, तो ये स्थिति जो है वो नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप जो है इस तरीके की आसक्ति रखेंगे, तो कहीं न कहीं आप अपने वजूद को जो है यहाँ पर खत्म कर लेंगे। आप सब चीज़ों को सुनिए, रिस्पेक्ट करिए, सब कुछ करिए, लेकिन बेवजह की जो है वो क्लेश या जो कलह की चीज़ें हैं, उनसे जो है अपने आप को दूर, यानी हर चीज़ के लिए जो है वो निर्भर वाली स्थिति जो होती है, वो जो है करना बंद कर दीजिए। यानी किसी पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर रहने की जो है वो आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब आप जैसे-जैसे आप दूसरे पे निर्भर होते जाते हैं ना, कहीं न कहीं आप अपने आप में कमज़ोर पड़ते जाते हैं। तब आप कहीं न कहीं एक कदम चलने के लिए भी 100 बार सोचते हैं, या दूसरों से जो है वो परमिशन लेने की, या उनकी तरफ इस उम्मीद से जो है वो इच्छा रखते हैं कि वो आपको मदद करेंगे आगे बढ़ने में। तो आप यहाँ पर इन चीज़ों से दूर रहिए। बहुत ज़्यादा जो है आपको दूसरों पर निर्भरता नहीं रखनी है। अगर आप मान लीजिए कोई बिज़नेसमैन है, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तब भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जो है वो बैलेंस वाले रिलेशंस रखिए। अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ भी आपके रिश्ते जो हैं वो बैलेंस्ड होने चाहिए। बहुत ज़्यादा उन पर निर्भरता, या पूरा तरीके से अगर आप उन पर छोड़कर और आप अपने कामों में, अपनी दुनिया में मग्न हो जाएँगे, तो वो चीज़ भी जो है वो आपको परेशानी में डाल सकती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो बिज़नेस पार्टनर हो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो, आपको हर चीज़ में जो है वो सपोर्ट करने वाला हो। तो यहाँ पर आपको जो है इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। यानी किसी पर भी अंधा विश्वास आपको यहाँ पर नहीं करना है, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो या फिर आपका बिज़नेस पार्टनर हो। 8th हाउस में जो है वो केतु होता है, तो यहाँ पर आपको बात-बात में दूसरों से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी अगर आपका केतु अच्छा होगा ना,
तो आप बहुत ज़्यादा दूसरों से सहायता लेना जो है वो पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका केतु खराब है ना, तो आपको छोटी-सी भी हेल्प चाहिए तो आप दूसरों के पास दौड़ के चले जाएँगे। यानी कुछ भी आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप खुद ये दिमाग नहीं लगाएँगे कि आप कैसे उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। आप दूसरों पर निर्भर होकर दूसरों से जो है वो सलाह माँगने पहुँच जाएँगे, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। यानी आपको इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है, डिटैच रहना है इस तरीके की स्थिति से। साथ ही जो है वित्तीय स्थितियों को लेकर भी जो है वो आपको दूसरों के साथ कोई कंपैरिज़न, कॉम्पिटिशन जो है वो नहीं करना है। यानी कई बार जो है यहाँ पर, क्योंकि 8th हाउस जो है वो इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी का भी है, तो यानी आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी को लेकर ही लड़ाई झगड़े, प्रॉपर्टी से इतनी आसक्ति कि अपने भाई को भी दुश्मन बना लें, अपनी बहन को भी जो है वो परेशानी में डाल दें। तो ये जो स्थिति होती है ना, ये बहुत ज़्यादा खराब होती है। यानी आपको यहाँ पर उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा आसक्त होते हुए पीछे-पीछे नहीं भागना है। आपको जो है उन वज़ह से अपने रिश्ते खराब नहीं करने हैं। अगर आप जो है वो इन चीज़ों से डिटैच रहते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जहाँ पर भी आपके लिए ईश्वर ने अगर कुछ चुन रखा होगा, तो ऑटोमैटिकली वो चीज़ आपको मिल जाएगी। यानी अगर पैसा प्रॉपर्टी भी है, हो सकता है डायरेक्टली मान लीजिए आपके फैमिली से आई हुई प्रॉपर्टी आपको नहीं मिली। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने उसके प्रति कोई आसक्ति भी नहीं रखी। मान लीजिए आसक्ति रखी तो आप अपने ही भाई-बहनों से लड़ जाएँगे, अपने चाचा-ताऊओं से लड़ लेंगे उस प्रॉपर्टी को लेकर। उसमें क्या होगा कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हुए रिश्ते भी खराब हो जाएँगे, और हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी भी आपको ना मिले, या फिर आपके वकील के चक्कर काटते-काटते इतने पैसा जो है वो आप खर्च कर दें जितने की वो प्रॉपर्टी भी ना हो। लेकिन अगर आप उन चीज़ों से डिटैच रहते हैं, आपको लगता है ठीक है, अगर होगी मेरे हिस्से की तो मिल जाएगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, छोड़ो। तो अगर आप ऐसी स्थिति रखते हैं और अगर ईश्वर ने आपके लिए वो चीज़ डिसाइड कर रखी है, तो अगर हो सकता है आपको डायरेक्ट जो है वो उतना पैसा, उतनी प्रॉपर्टी ना मिले, लेकिन कोई ना कोई ऐसा ज़रिया, ऐसा साधन जो है वो आपकी लाइफ में पैदा हो जाएगा, जहाँ आप उससे ज़्यादा पैसा या उससे ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी जो है वो स्वयं बना पाएँगे या अर्जित कर पाएँगे। तो आपको यहाँ पर उन चीज़ों के प्रति आसक्त नहीं होना है, आपको उन चीज़ों से किसी के साथ कॉम्पिटिशन नहीं करना है, किसी के साथ लड़ाई-झगड़े नहीं करने हैं, इमोशनली जो है वो किसी पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं होना है। रिश्तों में, इमोशंस में आपको बैलेंस रखना है, चाहे वो अपने भाई-बहनों के साथ हो, अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो या अपने ससुराल वालों के साथ हो, क्योंकि 8th हाउस जो है वो ससुराल का भी होता है। तो ऐसे में अगर आप उन सब चीज़ों में अगर बैलेंस रखते हैं ना, बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं उन चीज़ों के पीछे, और ना ही ऐसा कि इतना विरक्त हो जाएँ कि आप सीधे मुँह बात भी ना करें, तो ऐसी स्थिति भी नहीं आनी चाहिए। तो अगर आप इन सब के बीच में एक सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपके रिश्ते भी बेहतर होते हैं, साथ ही अच्छा केतु आपको जीवन में अच्छे रिज़ल्ट्स भी देता है। अब अगर हम जो है वो केतु के 9th हाउस में जो है वो होने की बात करें, तो यहाँ पर व्यक्ति जो है वो कई बार केतु की वजह से अपने विश्वास, अपनी प्रणालियाँ, अपनी जीवन की जो विचारधाराएँ हैं, सिद्धांत हैं, दर्शन है, ज्ञान है, इनमें बहुत ज़्यादा जो है वो डूबा रहता है, इनके प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त रहता है। साथ ही जो है वो 9th हाउस जो है वो एक तरीके से मंदिर का भी जो है वो माना जाता है। तो ऐसे में कई बार व्यक्ति अपने मंदिर को लेकर भी जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। यानी आपके घर में अगर कोई मंदिर है तो आप उस मंदिर पर बहुत फ़ोकस करते हैं, मंदिर एक अच्छा-सा मंदिर बनाते हैं। साथ ही आपके घर में कोई आता है तो आप भले ही घर दिखाएँ ना दिखाएँ, पर मंदिर जो है दिखाना आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो क्योंकि मंदिर से जो है वो कहीं न कहीं आसक्ति का भाव जो है वो आपका जुड़ने लगता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो आपको उन चीज़ों से अपने आप को अ, बहुत ज़्यादा जो है वो अटैच नहीं रखना है। यानी यहाँ पर आप ज्ञान अगर कोई भी अर्जित करते हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन उस ज्ञान से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाए कि आप दूसरों पर जो है वो हावी होने की कोशिश करें या लादने की जो है उस ज्ञान को दूसरे पे कोशिश करें, तो ये स्थिति जो है वो अच्छे केतु की निशानी नहीं होती है। यानी आप अपनी नॉलेज जो है वो गेन करें, जहाँ आवश्यकता है वहाँ दूसरों को जो है वो ज्ञान प्रदान करने की कोशिश करें। अगर कोई चाहता है, किसी को नॉलेज की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पर सपोर्ट करें, लेकिन ज़बरदस्ती में जो है वो ज्ञान बाँटने की कोशिश ना
ना करें या बहुत ज़्यादा जो है वो मंदिर को लेकर बहुत ज़्यादा आसक्ति वाली जो है वो फीलिंग ना रखें, क्योंकि वहाँ पर जो है वो कई बार आपके अंदर धीरे-धीरे अगर आप बहुत ज़्यादा जो है अटैच हो जाते हैं ना, तो एक वैराग का भाव जो है वो आ जाता है। और अगर आप गृहस्थ हैं तो यहाँ पर वैराग का भाव भी जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए इन चीज़ों में संतुलन बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी आप सब चीज़ों को एन्जॉय करें, सब चीज़ों को जो है वो इकट्ठा करें, अपनी लाइफ में रखें, लोगों के लिए हेल्प करें, सेवा करें, सब कुछ करें। लेकिन उन सब के बीच में बैलेंस का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी जैसे ही आसक्ति का भाव जो है वो आना शुरू होता है किसी भी स्थिति में, वैसे ही समझ लीजिए कि आपके लिए केतु जो है वो नेगेटिव परिणाम देना शुरू कर देता है। तो आप जो है वो धीरे-धीरे करके इस तरीके से रहिए जहाँ पर आप किसी भी चीज़ के आने या जाने से बहुत ज़्यादा जो है वो प्रभावित ना हों। आप जो है हर चीज़ को एक सिस्टमैटिक वे में, एक बैलेंस्ड वे में जो है वो अपने जीवन में शामिल करें, ताकि किसी भी तरीके की परिस्थिति जो है वो आपको तोड़कर ना रख दे। तो आपको बैलेंस में रहना जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पे हम केतु के 10th हाउस में जो है होने की बात करें, तो यहाँ पर व्यक्ति अपने जीवन में, अपने करियर में जो है जो भी उपलब्धियां प्राप्त करता है, उनके प्रति जो है वो बहुत ज्यादा आसक्त होता है। साथ ही मान लीजिए अगर वो किसी ऑफिस में काम करता है, तो उससे वो इतना इमोशनली जुड़ जाता है कि जब अगर मान लीजिए कोई करियर चेंज की स्थिति आती है, तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा दुख देती है, या कभी आपको वो कंपनी या वो जॉब छोड़ना पड़े, तो आपको वो स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा दुःख देती है। तो यहाँ पर जो है वो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो है जो भी अचीवमेंट लाइफ में प्राप्त कर रहे हैं, उनसे बेशक उनको उनसे खुश रहिए, उनके लिए मेहनत करिए, उन चीज़ों को प्राप्त करिए, लेकिन इतना ज़्यादा उन चीज़ों को लेकर जो है वो एक्साइटेड मत हो जाइए कि आप सारी दुनिया में जो है वो उसका गाना बजा रहे हैं, आप लोगों को जो है वो सुना-सुना के जो है शो ऑफ कर रहे हैं उन चीज़ों को, क्योंकि जो असली सफलता होती है ना, वो खुद ब खुद जो है वो लोगों तक पहुँच जाती है। यानी उसको आपको किसी को दिखाने या गाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप रियल में एक अच्छे एम्प्लॉयी हैं, एक अच्छे वर्कर हैं, या फिर जो है वो एक अच्छे इंसान हैं, तो आपके गुण, आपकी जो स्थितियाँ हैं, वो ऑटोमैटिकली जो है वो दूसरों तक पहुँच जाएँगी। तो अगर आपका जो है वो केतु खराब होगा, तो आपको हर चीज़ से मोह होगा, यानी ऑफ़िस, ऑफ़िस की टेबल, टेबल पे लगी हुई जो है वो लैंप, उस सब से आपको बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा। लेकिन अगर आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं, वो अपनी टेबल को किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते हैं, उसको एकदम परफेक्टली ऐसे रखते हैं कि बस कोई भी मतलब अगर छू ले या उनकी चीज़ का इस्तेमाल कर ले, तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो चोट पहुँचती है, और वो मतलब कई बार लड़ने-झगड़ने तक जो है वो तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप बेशक आप अपनी टेबल को अच्छे से रखिए, मेंटेन करिए, लेकिन किसी भी चीज़ से इतना आसक्त मत होइए कि कल अगर आपको ये टेबल छोड़ के किसी दूसरी टेबल पे शिफ्ट कर दिया जाए, तो अब पता चला हफ्ते भर तक काम ही नहीं कर पा रहे हैं, या आप टेंशन में इतने ज़्यादा बिज़ी हैं। तो समय के साथ बदलना सीखिए। केतु आपको अगर अच्छा केतु है ना, वो आपको समय के साथ बदलना जो है वो सिखाता है, समय के साथ एडजस्ट करना जो है वो सिखाता है। अगर आपका केतु खराब होगा, तो आप चीज़ों से वहीं के वहीं जो है वो अटैच रह जाएँगे, चिपके रह जाएँगे। लेकिन अगर आपका केतु अच्छा होगा ना, तो हमेशा जो है वो आपको प्रोग्रेस के लिए जो है वो प्रेरित करता है। अब ये बात और है कि आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, आप उसकी वैल्यू को जो है वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई एस्ट्रोलॉजर भी आपको बता रहा है, तो वो सिर्फ़ आपको गाइडेंस दे सकता है, रास्ता दिखा सकता है। लेकिन उस चीज़ पर आपको चलना है या नहीं चलना है, उस चीज़ को फ़ॉलो करना है, नहीं करना है, ये सब आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप उनमें से क्या चुनते हैं, क्या सोचकर आगे बढ़ते हैं, ये आपकी खुद की ज़िम्मेदारी है। अब अगर हम जो है वो 11th हाउस में जो है वो केतु के होने की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो आपकी जो फ्रेंडशिप है, आपके होने वाले जो लाभ हैं, या आपका जो है नेटवर्किंग कनेक्शंस हैं, है ना? या आपके ग्रुप से जो है वो आपका जुड़ना है, या बड़ी संस्थाओं से जो है वो आपका जुड़ना है। अगर आपका केतु जो है वो अच्छा है, तो आपको इन चीज़ों से वो डिटैचमेंट दिलवाता है, यानी दूर करता है।
ऐसा नहीं है कि अगर आप जो है वो अपने मित्र से जो है वो साल भर बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप उसकी केयर नहीं करते या उसे याद नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो है ऐसा नहीं है कि आप अपने मित्र की वजह से जो है वो कहना चाहिए अपने पैरों में एक बेड़ियों वाला जो है वो अनुभव अगर करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका केतु खराब है। आप जो है वो फ्रेंड्स के साथ जो है वो समय के अनुसार आप 5 साल बाद मिले, 4 साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले, अगर आपका रिश्ता रियल है, तो आप कितने भी साल बाद मिलेंगे, आपको वो चीज़ वहीं से स्टार्ट होती हुई महसूस होगी। लेकिन अगर आपका रिश्ता कमज़ोर है, तो आप जो है वो उसी चीज़ों को लेके जो है वो उसके पीछे भागते रहेंगे। आपने देखा होगा कि कई बार कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि दोस्त जो है वो छोड़कर जो है वो जाने लगते हैं या किसी और से मान लीजिए उनकी दोस्ती हो गई तो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं ये दोस्त अब काबिल नहीं है, दूसरा जो है वो उनको उनके स्तर का दोस्त मिल गया तो वो उसके पीछे चले जाते हैं। और आप क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा अटैच हैं, आप उसके पीछे ही भागते रहते हैं। आप उसको मनाने की, समझाने की, एक्सप्लेनेशंस देने की जो है वो कोशिश करते रहते हैं। तो आप अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखिए कि अगर कोई ऐसे दोस्त आपके जीवन में आते हैं ना, तो समझ लीजिए कि वो आपके रियल दोस्त हैं ही नहीं। क्योंकि अगर आपका दोस्त सच्चा है, तो वो कितने भी साल बाद आपसे मिलेगा, कहीं भी दुनिया में रहेगा, पर वो आपके लिए हमेशा पॉज़िटिव सोचेगा, अच्छा सोचेगा और समय पड़ने पर वो आपके साथ होगा। भले ही रोज़ की दिनचर्या में उससे आपकी बातचीत ना हो, आपका उसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन ना हो, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आपसे उसका रिश्ता जो है वो खत्म हो गया। लेकिन जहाँ पर आप जो है उससे गाली भी खा रहे हैं, फिर भी वो आपको नीचा दिखा रहा है, आपको पीछे छोड़ रहा है, फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं कि वो आपका दोस्त बना रहे, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका केतु बहुत खराब है और आप वो ज़बरदस्ती में उन चीज़ों से बंधने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर आपको वो चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। समय पर छोड़ दीजिए, वक़्त पर छोड़ दीजिए, जैसे जैसे अगर आपके लिए वो चीज़ें लिखी होंगी, तो वो आपको मिल जाएँगी, नहीं लिखी होंगी, तो वो चली जाएँगी आपकी लाइफ़ से। तो वही जो चीज़ है वो आपके लिए ज़्यादा जो है वो अच्छी होगी। या आप जो है वो अ, हर चीज़ में फ़ायदा ढूँढने की अगर कोशिश कर रहे हैं, यानी 11th हाउस में अगर केतु है, तो वो लाभ का स्थान है। तो आप हर चीज़ में फ़ायदा ढूँढ रहे हैं, सिर्फ़ चाहे वो आपके रिश्ते हों, खुशियाँ हों, दोस्त हों, काम हो, सब में अगर आप बेनिफिट ढूँढ रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं न कहीं आप जो है वो स्वार्थी बन रहे हैं। क्योंकि केतु तो आपसे छोड़ने की बात कह रहा है और आप उससे अटैच हो रहे हैं। तो आप हर चीज़ में लाभ मत ढूँढिए, जहाँ आपको लाभ मिलना होगा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आप अपने एफर्ट्स करते रहिए लेकिन आप किसी के पीछे भागिए मत। जैसे कई बार लोग जैसे संस्था वग़ैरह बना लेते हैं, मान लीजिए दोस्त 11th हाउस जो है वो फ्रेंड्स के साथ मिलकर भी लोग अपना एक कोई ऑर्गनाइज़ेशन जो है वो बना सकते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि ऑर्गनाइज़ेशन में ही जो है आपस में लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं कि मेरा ये पद रहेगा, मैं यहाँ पर जो है इसका लीडर रहूँगा, मैं इस चीज़ को जो है वो चलाऊँगा। तो ये जो चीज़ है ना, वो कहीं न कहीं जो है वो खराब केतु की निशानी है। आपको हेल्प करनी है, आपको अपने दोस्तों की मदद करनी है, आपको संस्था के माध्यम से लोगों की सेवा करनी है, तो आप करिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई पद मिलेगा तभी जो वो चीज़ जो है वो आपके लिए सार्थक होगी। तो अगर आपका केतु अच्छा है ना, तो आप इन चीज़ों की केयर ही नहीं करेंगे। आपको अपना कर्म करना है, यहाँ पर आपको उस पद से या उससे होने वाले लाभ से जो है वो किसी तरीके की आसक्ति नहीं होगी। आप आराम से जो है वो चीज़ें छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपका केतु खराब है, तो आप हर चीज़ को जो है वो पाने के लिए लड़ाई-झगड़े, द्वंद-फंद अपने दोस्तों से बहसबाजी सब कुछ जो है वो करने के लिए तैयार हो जाएँगे। तो यहाँ पर केतु जो है आपको सिखाता है कि आप उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। वक़्त पे छोड़ दीजिए, वो अपने आप आपके कर्म के अनुसार आपके पास वापस आ जाएँगी। अगर आपकी होंगी तो आपको मिल जाएँगी, नहीं होंगी तो चली जाएँगी और अगर वो जा रही हैं लाइफ़ से, तो भी वो आपके भले के लिए ही जा रही हैं क्योंकि वो आपको जीवन में कुछ सिखाने के लिए जो है वो शामिल हुई हैं और वो आपको सिखाकर आपकी जीवन से अलग हो जाएँगी और आप जो उन चीज़ों से सीखेंगे, वो जो है आपके लाइफ़ लॉन्ग काम आएगा। अब अगर हम जो है वो केतु के हाउस में होने की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो केतु आपके विदेश में जो है वो रहने को बताता है, साथ ही आध्यात्म की खोज के बारे में जो है वो रास्ता दिखाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति जो है अगर अपने घर, परिवार या अपनी
चीज़ों से जो है वो बहुत ज़्यादा जुड़ा रहेगा, तो वो जो है वो आध्यात्म की खोज करना जो है वो उसके लिए टफ हो जाएगा। यानी आध्यात्म की खोज करने के लिए आपका मानसिक बैलेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आपके सोचने-समझने का जो नज़रिया है, उसके अंदर जो है वो बैलेंस आना बहुत ज़रूरी है। साथ ही जो है विदेश में जाना जो है वो जनरली जो है केतु आपको घर से दूर ले जाता है, अपने देश से जो है वो दूर ले जाता है। तो देश से दूर होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है वो अपने देश को भूल गए हैं या आप अपने देश की जो है वो वैल्यू नहीं करते। जो लोग केतु उनका अच्छा होगा, तो वो ऑब्वियसली अगर काम है तो वो विदेश चले जाएँगे। लेकिन उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर वो विदेश चले गए हैं तो उनकी अपने देश की इज़्ज़त जो है उनके दिमाग में नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि कई बार जो है वो ऐसी स्थिति होती है कि विदेश में रहकर भी जो लोग हैं, वो अपने धर्म की, अपनी जो सोच है उसकी जो है वो रिस्पेक्ट रखते हैं, अपनी परंपराओं को जो है वो फ़ॉलो करते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में सिर्फ़ जो एक चीज़ होती है, वो किसी भी चीज़ का अंधा अनुकरण नहीं करते। यानी उन चीज़ों के प्रति इतने आसक्त नहीं हो जाते हैं, जहाँ कि उनका अंधा अनुकरण करके वो अपने जो जीवन का सुख चैन है, उसको ही बर्बाद कर दें। यानी उनको यहाँ पर जो है वो बैलेंस करना जो है वो आ जाता है, धीरे-धीरे चीज़ों को समझना आ जाता है। साथ ही जो है वो अगर विदेश में रहते हैं, इसका मतलब अपने परिवार से जो है वो अटैच नहीं है, अपने परिवार के सुख-दुःख या चिंताओं का ध्यान नहीं रखते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। यानी अगर वो लोग दूर रहते हैं, तो वो उनकी एक ग्रहों की स्थिति है जहाँ पे कि उनको जो है वो अपना कंट्री छोड़कर दूसरों को जो है अपनी फैमिली को छोड़कर जो है वो विदेश में जाना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर जाकर भी वो जो है उन चीज़ों का सम्मान बनाए रखते हैं। यानी आसक्त तो ऐसा नहीं है कि दौड़-दौड़ के जो है वो वापस इंडिया जा रहे हैं, हर दूसरे दिन फ्लाइट करा के वो पहुँच जाएँगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, वो वहाँ रहकर भी जो है वो एक बैलेंस्ड वे में जो है वो आपकी केयर करते रहेंगे, जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वो आपकी मदद भी करेंगे, है ना? साथ ही जो है वो आध्यात्मिक खोज क्योंकि वहाँ पर अपने कम होते हैं तो आप एक आपके पास एक समय है जहाँ पर आप आध्यात्म को समझने के लिए जो है अपने आप में समय दे सकते हैं। यानी उस आइसोलेशन वाली सिचुएशन में भी जो है आप अपनी जो एक जीवन की अंतिम सफलता है यानी आध्यात्म का वो पीक पॉइंट जो है वो वहाँ पर जाकर हासिल कर सकते हैं, जहाँ पर कि आपके लिए जो है वो सोचने-समझने का वक़्त जो है वो आपके पास है। आप जो है वो उन चीज़ों को भी समय दे सकते हैं और जीवन की रियलिटी को जो है वो समझ सकते हैं। यानी यहाँ पे जो है वो केतु के लिए जो है वो ये 12th हाउस जो है वो मोक्ष का भी जो है वो घर है, मोक्ष का कारक है। तो अगर आप जो है वो आइसोलेशन में रहते हुए इन चीज़ों को समझते हैं और उस पर आगे बढ़ते हैं, तो वो कहीं न कहीं आपको मोक्ष की ओर भी जो है वो ले जाता है। तो दोस्तों ये थी केतु के बारे में जानकारी। जब केतु जो है वो 12 हाउसेज़ में अलग-अलग वे में जाता है, तो किस तरीके से जो है वो आपको प्रेरित करता है कि कौन-सी चीज़ों के प्रति जो है वो आपको आसक्ति नहीं रखनी है। क्योंकि आसक्ति जो है वो हमेशा जो है एक तरीके से आपके पैरों में बंधी हुई बेड़ियों के समान कार्य करती है और आपकी प्रोग्रेस को जो है वो रोकती है। तो अगर आप जो है वो उन चीज़ों के साथ बैलेंस बैठा लेते हैं, आप जो है प्यार करते हैं, चीज़ों से जुड़ते हैं, लेकिन मोह नहीं रखते हैं, यानी उन चीज़ों को छोड़ते वक़्त जो है वो आप कठिनाई का या तकलीफ का अनुभव जो है अगर नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपने केतु को जो है वो डे बाय डे बेहतर बना रहे हैं। तो वहाँ पर जो है वो केतु आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स जो है वो दे सकता है। यानी आपको देखने में लगता है कि केतु जो है वो हर चीज़ आपसे अलग कर देता है, नहीं, लेकिन अलग करने के साथ वो आपको जीवन का वो प्रैक्टिकल अनुभव देता है, जो आपको जीवन में उससे भी अच्छे जो है वो रिज़ल्ट दे सकता है। मान लीजिए कि आपके जीवन में केतु की महादशा आई और उस समय बहुत सारे स्ट्रगल जो है वो आपको करने पड़े। तो आप अगर प्रेज़ेंट में है ना तो आपको लगेगा अरे यार! इतना कुछ मेरे से छिनता जा रहा है, मुझे तकलीफ़ें हो रही हैं, मुझे जो है वो चीज़ें छोड़नी पड़ रही हैं। लेकिन अगर आप उन चीज़ों से निकल जाइए और आप सिर्फ़ ये सोचिए कि आप अपने कर्म कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि महादशा जाने के बाद आपने देखा होगा कि केतु के बाद शुक्र की जो है वो महादशा आती है। तो कहीं न कहीं जो कुछ आपने छोड़ा है,
अगर जो है ईश्वर का सपोर्ट या आपके कर्मों का सपोर्ट आपके साथ है, तो उस शुक्र की महादशा में वो सब चीज़ जो है वो आप अचीव कर सकते हैं, जो कि आपने कभी किसी स्थिति में जो है वो सैक्रिफाइस की। ऑटोमेटिकली भगवान ने आपके लिए ऐसे रास्ते बनाए हैं, जहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ अपने कर्म करने की ज़रूरत है। और अगर आप अपने कर्म जो है वो ईमानदारी के साथ निभाते हैं, तो आपको उसके बेटर रिजल्ट जो है वो अपनी लाइफ में प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी केतु से संबंधित जानकारी। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।